आज की मूवी एक भाई की अपनी सिस्टर के लिए कुर्बानी के बारे में है। इसने अपनी किडनैप होने वाली सिस्टर को कैसे बचाया, इसके बारे में जानने के लिए आगे का रिकप देखते हैं। आज हम जिस मूवी की कहानी सुनेंगे, इसका नाम द टिकट है। ये मूवी 2024 में रिलीज हुई है। मूवी के आगाज में हम मास्क पहने एक आदमी को देखते हैं। वह बहुत तेज बाइक चला रहा होता है और जहां चला रहा होता है वह बर्फ से ढकी जगह होती है। जहां भी निगल जाए वहीं पर बर्फ ही बफे सुला नाम की लड़की सड़क के पास खड़ी होती है। तो बाइक वाला लड़का बहुत तेजी से इसके पास से गुजर जाता है। सुला कुछ देर तक तो खड़ी होकर उसको देखती रहती है, पर फिर वह अपने रास्ते चल पड़ती है। किसी इंसान की डेथ हो चुकी थी, इसीलिए बाइक वाला आदमी इतनी तेजी से इसको देखने के लिए जा रहा था। डेड बॉडी को ताबूत में बंद कर दिया गया था। मास्क वाले आदमी ने हाथ के इशारे से इसको खोलने को कहा और ताबूत में पड़ा एक कोट नुमा कपड़ा उठाकर पहन लिया। अब वो पास खुड्डे की रस्सी खोल रहा था। यहाँ कुछ लोग भी खड़े थे जो देखने में लग रहा था जैसे इसके अकीदत मंद हो। आगे हम जैक नाम के आदमी को देखते हैं। वो जमीन खोद रहा होता है। सुला इसके पास आती है और रोने लगती है। फिर वहां फादर आ जाते हैं तो वह उनसे मिलकर भी रोने लगती है। इस घर में दो लोगों की मौत हो चुकी थी, इसीलिए सुला बहुत अफसोस में थी। फादर ने उनके घर को जला डाला, इसीलिए सुला और जैक अब वहां से जा रहे थे। मास्क वाला आदमी घर घर जाकर चेक कर रहा था। उसके साथ उसके साथी भी थे। हुलिये से वो सब डाकू ही लग रहे थे। फादर भी सुला और जैक के साथी थे। फादर उनको बूढ़ी लेडी के पास लेकर आया। वहां बूढ़ी लेडी ने बिल नाम की लेडी को पुकारा। वह लेडी देखने में ही काफी खौफजदा लग रही थी। सुला इससे डर रही थी और बिल इसके करीब जाती जा रही थी। इसी वजह से फादर ने इस पर हमला कर दिया। पर बिल का रिएक्शन पागलों वाला ही था। ऐसा लग रहा जैसे इसे कुछ हुआ ही ना हो। बदले में बिल ने फादर को ही मार डाला। इसके बाद बिल अपने साथियों के साथ बेकरी में आती है। वो लोग वहां खाने का सामान भी देखते हैं और बिल बेकरी के लिए विनर से कहती है कि सारा कश मुझे दो और इससे पिस्तौल दिखाती है। ओनर को मजबूर न उसकी बात माननी पड़ती है। सुलह परेशानी की हालत में अपने घर आती है और एक लड़के को बताती है कि बिल तुम्हारे फादर की बेकरी की तरफ गई है। वो वहां जरूर कुछ बुरा करेगी। बेकरी का ओनर मौका पाकर बिल और उसके साथियों पर हमला करता है तो बिल इसको जान से ही मार डालती है। फिर वो लोग बेकरी से बाहर आते हैं, ओनर के बेटे को भी मार डालते हैं और सुलह को जबरदस्ती उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं। वह बेहोश पड़ा था। जब उसे होश आता है तो वह उठकर सबसे पहले सुलह को पुकारने लगता है। वह सुलह को बहुत आवाजें देता है, पर सुलह वहां होती तो उसे जवाब देती। बे के एक साथी को लोगों ने पकड़ लिया था और अब वो उसे सराम फांसी देने वाले थे। जैक ने जब उसे देखा तो वह इससे सुलह के बारे में पूछने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो लोगों ने इसे भी ढके देकर नीचे गिरा दिया। लूला बिल के ही पास थी। बिल उसे बता रही थी कि तुम्हारे भाई को हमने मार डाला है, पर सुलह को उसकी बात का यकीन नहीं आता। दूसरी तरफ जैक को अगली सुबह होश आता है तो वह उठकर पास ही खड़ा खोदने वाले एक आदमी से पूछता है कि मेरी सिस्टर सुला कहाँ है। पर कोई भी नहीं जानता था कि सुला बिल के पास है। कुछ लोग इकट्ठे बैठकर कार्ड्स खेल रहे थे। छोटे कद वाला एक आदमी उनके पास आता है तो वो लोग इसका मजाकते हैं, पर वो उन्हें धमकियां लगाता है और उनके ही एक आदमी की खूब धुलाई भी करता है। बाकी लोगों को पिस्तौल दिखाकर खुद वहां से भाग जाता है। बाहर आकर छोटे कद वाला आदमी उनके घोड़ों को भी भगा देता है और खुद पतली गली से निकल जाता है। बाहर उसका एक साथी इसका इंतजार कर रहा था। वह इसके साथ जैक के पास आ जाता है। जैक ने बहुत कोशिश की कि छोटे कद वाला आदमी इसे अपने साथ ले जाए, पर वो जैक की बात नहीं मानता, तो जैक खुद ही घोड़ा लेकर अकेला ही उनके साथ निकल पड़ता है। बिल्लू को अपने पास से हिलने भी नहीं दे रही थी। बिल ने सुला को कपड़े बदलने को कहा और उसके कपड़ों को आग में जला डाला। रात होने पर छोटे कद वाला आदमी और जैक आराम करने के लिए रुक जाते हैं। दूसरी तरफ कार्स खेलने वाले ददम अपने जख्मी फ्रेंड की बैंडेज कर रहे होते हैं। छोटे कद वाले आदमी ने जैक को अपने साथ आने को कहा। वह लोग सारा दिन सफर करते हैं और सुबह से रात हो जाती है।
जैक उनके साथ सिर्फ इसलिए जा रहा था ताकि वह अपनी सिस्टर को तलाश कर सके। बिल ने सुला के बाल काट दिए थे। वो उसे अपने जैसा ही बनाना चाहती थी। बिल के एक साथी की सुला पर बुरी नजर थी। रात को जब सुला सो रही थी तो वह इसके साथ जबरदस्ती करने लगा, पर सुला ने खुद को बचाने के लिए इसे पास पड़ी कांच की बोतल उठाकर मार दी। जब बिल को यह सब पता चला तो उसने अपने साथी को मार डाला और खुद सुला के साथ सो गई। पर सुला को कहा नींद आने वाली थी। छोटे कद वाला आदमी जैक को ऐसी जगह पर ले आया जहां पर अमीर लोग रहते थे। उनके पास जज चीजें भी मौजूद थीं। जैक आसपास घूमकर चीजों को एक्सप्लोर कर रहा था। जैक वहां एक बार में गया और वहां से लड़की को अपने साथ ले जा रहा था। पर बार के ओनर ने इसको इस बात पर खूब मारा कि वह इस लड़की को क्यों लेकर जा रहा है। इसके साथ भागने वाली लड़की भी इसकी मदद करती है और वह दोनों मिलकर इस आदमी को मारने के बाद वहां से भाग जाते हैं। छोटे कद वाला आदमी बाहर उसका इंतजार कर रहा था, तो फिर वह लोग वहां से चले जाते हैं। वो लोग सुलह तक पहुंच के लिए बिल के आदमियों को मार रहे थे। पहले वह उनसे बिल का पता पूछने की कोशिश करते और न बताने पर उन्हें मार डालते थे। सुलह अब बिल के आदमियों से बातचीत करने लगी थी। वह उनके बारे में जानना चाहती थी। बिल ने उन्हें ऐसा करते देख लिया और अपने एक और आदमी को मार डाला। एक आदमी ने खुद को छुपा लिया। बिल काफी जंगजू किस्म की लेडी थी। वह किसी से डरती नहीं थी। छोटे कद वाले आदमी ने जय को भी पिस्तौल दे दी थी। वह एक समझदार लीडर था। छोटे कद वाला आदमी एक जगह जाकर शराब पीता है। वहां से बिल दिखाई दे जाती है। इन दोनों की आपस में बात होती है। सुला और जैक आसपास थे, पर वो यह नहीं जानते थे। बिल के पुराने साथी ने छोटे कद वाले आदमी के गैंग की एक लड़की को पकड़ लिया था। इसने जब बिल का नाम लिया तो जैक फौरन से बोल पड़ा कि उसने मेरी सिस्टर को पकड़ रखा है। बिल को अपने रास्ते में चर्च दिखाई दिया तो वो घोड़े समेत चर्च के अंदर चली जाती है। छोटे कद वाला आदमी भी अपने साथियों के साथ उनके पीछे पीछे ही था। इन लोगों को रास्ते में एक आदमी मिला जिसका घर जल चुका था और उसका चेहरा भी। जैक ने इससे सुलह के बारे में पूछा तो वह कहने लगा, तुम्हारी सिस्टर के पास ज्यादा वक्त नहीं है, जल्द ही इसकी डेथ हो जाएगी। जैसे जैसे वह आदमी बात करता जा रहा था, सुलह की तबीयत बिगड़ती जा रही थी। उसने एक बार बिल से कहा भी कि मुझे मार डालो। जैक इस आदमी की कहानी सुनकर वापस जा रहा था। वह बहुत अफसुर्दा हो चुका था, जैसे वह अपनी उम्मीद ही खो चुका हो। पर छोटे कद वाला आदमी उसकी उम्मीद बढ़ाता है और इसे अपने साथ आगे चलने को कहता है। रात होने पर वह लोग फिर से रास्ते में रुकते हैं। अगली सुबह वो लोग बिल के घर के बाहर पहुंच चुके थे। उन्होंने इसके साथियों को मारना शुरू कर दिया था। इस लड़ाई में बिल और छोटे कद वाले आदमी के भी साथ ही मिले। लेकिन जैक उनकी परवाह न करते हुए सुलह को ही तलाश कर रहा होता है और वो इसे दिखाई दे भी गई। लेकिन इसके साथ बिल भी थी। वो जैक को गोलियां मारती जा रही थी। जब उसकी पिस्तौल में गोलियां खत्म हो गईं तो सुलह ने मौका का फायदा उठाकर उसको खूब मारा, पर वह हंसती चली जा रही थी जैसे इसे कोई मार ही ना सकता हो। पर छोटे कद वाला आदमी निशाना लगाकर बैठा था। इसने बिल पर गोली चलाई और आखिरकार वो मर ही गए। जैक भी गोलियां लगने की वजह से ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका था। छोटे कद वाले आदमी ने बहुत बड़ा काम कर दिखाया था, पर इस समय उसने अपने सारे साथियों को खो दिया था। अब वो सुलह को अपने साथ ले आया था और उसका ख्याल रख रहा था। वो और सुलह अब एक साथ ही रहते थे। यहीं पर इस मूवी का एंड होता है। पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल के बटन को दबाना